स्टार्ट करें प्लीज़। कोई चुनाव के दौरान भी बोला था, पहले भी बोलते आ रहे हैं और आज भी बोलते हैं कि बिहार में और ख़ास तौर से जमुई में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को एक सही प्लेटफॉर्म देना, एक सही मंच देना, जिससे कि प्रतिभाशाली बच्चे निकल के सामने आ सके, अपना खेल कूद में प्रदर्शन दिखा सके और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का, भारत का प्रतिनिधित्व कर सके, इसकी बेहद आवश्यकता है। इसके लिए जमुई में स्टार्टिंग में हमने एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का प्रोजेक्ट भी रिक्वेस्ट किया है सरकार से, हमें यहाँ देने के लिए। एक ऐसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने जहाँ पे शायद कोई अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन ना हो पाए, लेकिन ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सुविधा उपलब्ध हो जिससे कि वहाँ बच्चे वहाँ ट्रेनिंग करके आगे जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे कंपटीशन कर सके। हमने बार बार मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स एकेडमी का उदाहरण भी दिया है कि किस तरह से मध्य प्रदेश में एक स्पोर्ट्स एकेडमी है जो पूरी तरीके से सरकार की तरफ से चलाई जाती है। वहाँ पे बच्चे अलग अलग स्किल ट्रेनिंग करते हैं, तैयारी करते हैं और उसके बाद पढ़ाई लिखाई से भी ध्यान रहता है। साथ ही साथ खेल कूद में सिर्फ स्किल ट्रेनिंग नहीं होती, खेल कूद के साथ साथ आपको जिम में ट्रेनिंग करनी है, मेंटल ट्रेनिंग करनी है, योगा का प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, मेडिटेशन ज़रूरी है। इन सभी चीज़ों की ट्रेनिंग भी उस एकेडमी में दी जाएगी। तो हम चाहते हैं कि उसी का एक छोटा सा रूप एक कंसाइज्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में जमुई में खुले। इसका प्रोजेक्ट आगे बढ़ चुका है। इसके लिए हमारी माननीय मंत्री आलोक जी से भी बात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जैसे ही इसके फंड्स हमारे पास फंड्स पूरे हो जाएंगे इस तरह के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए, जमुई में ये काम ज़रूर शुरू हो जाएगा। अवेलेबल है तो वहाँ पे किस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है, इस चीज़ को बिहार सरकार को देखने की ज़रूरत है। जहाँ पे कोचेज़ नहीं है, जहाँ पे स्पोर्ट्स डायरेक्टर, स्पोर्ट्स ऑफिसर्स नहीं है, वहाँ पे उनकी नियुक्ति करनी बेहद ज़रूरत है। हम तो चाहेंगे कि हर पंचायत लेवल पे अगर हो सके तो स्टेडियम का निर्माण कराया जाए, ताकि या ग्राउंड का निर्माण कराया जाए ताकि बच्चे उसमें खेलकूद की शुरुआत कर सके हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे का सपना हो एथलीट बनना, लेकिन एक तंदुरुस्त जीवन के लिए भी खेलकूद में रुचि रखना ज़रूरी है। तो अगर कसरत करने के लिए एक ग्राउंड का निर्माण हर जगह, हर पंचायत लेवल पे हो जाए, अभी ब्लॉक लेवल पे स्टेडियम का काम चल ही रहा है, अगर इसको हम लोग पंचायत लेवल पे भी करें तो ये बहुत ही अच्छा काम होगा। बिहार में एक इंटरनेशनल लेवल शूटिंग रेंज का भी डिमांड रखा है, प्रपोजल रखा है। माननीय मंत्री जी से बात हुई है, उन्होंने सकारात्मक जवाब के साथ कहा है कि इसी साल में हम लोग काम ज़रूर शुरू करेंगे। जिस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं वो जमुई ज़िला के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि आप देखेंगे कि ट्रैक एंड फील्ड में, ख़ासतौर से जैवलिन थ्रो में जमुई के बच्चे कितना आगे बढ़ रहे हैं। तो उन प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंटरनेशनल लेवल का हो, जिसमें उस तरह की ट्रेनिंग कर सके, उस तरह के कोचेज़ आके कैंप्स लगाएं और उनकी स्किल ट्रेनिंग कराए या उनकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग कराए, वो बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। समय में हमें नेशनल लेवल पे ही पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट से एक मजबूती से सामना करना पड़ेगा। राजगीर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुल रहा है, साथ में क्रिकेट स्टेडियम खुल रहा है। हमें लगता है कि वो खेलकूद के वेन्यू में एक बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि 633 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट बनाया है इस बार बिहार सरकार ने और काम शुरू भी हो गया, काम आगे होगा भी। तो उस तरह की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की, स्पोर्ट्स एकेडमी की हम लोग को सख्त ज़रूरत थी, ताकि बिहार के जो खिलाड़ी हैं वो भी नेशनल लेवल पे पंजाब और हरियाणा जैसी टीम का सामना कर सके, बराबरी कर सके। अच्छा, अभी लग रहा है जवाब जितने भी हमें सरकार की तरफ से आए हैं, चाहे वो बाईपास बनने का हो, मनियाडा खैरमा बाईपास भी का काम शुरू होने वाला है। साथ ही में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की हमने बात की और अन्य ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो जमुई के लिए हमने डिमांड की हैं, और अभी तक सभी चीज़ में हमें काफ़ी सकारात्मक सोच के साथ जवाब मिला है और हम आशा और उम्मीद रखते हैं कि ये इसी साल ये काम सब शुरू हो जाए, ताकि जो आज तक कंप्लेन रही है कि सरकार की योजनाएं बहुत हैं, पॉलिसी बहुत है, बजट बहुत है, लेकिन धरातल पे कुछ काम नहीं हुआ है, वो काम हम ज़मीनी स्तर पे करके दिखाना चाहते हैं। डेफिनेटली बहुत ही शर्मनाक हादसा था जो उस दिन हुआ और उसकी हम पूरी तरीके से निंदा करते हैं। आगे ऐसा कभी भी किसी भी सदन में इस तरह का नहीं होना चाहिए। सदन के अंदर मार्शल्स तो सदन में रहते हैं, उसमें महिला मार्शल भी रहते हैं।
के अलावा जी, उसके बाद शायद अलग से पुलिस बनाई थी, क्योंकि हम उस वक्त उस दौरान खुद सदन में नहीं उपस्थित थे, तो उस पर कोई भी टिप्पणी करना हमारे लिए सही नहीं है।